हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम स्टेट पॉलिटी में आगे बढ़ते हुए उपखंड अधिकारी के बारे में देखेंगे कि जो उपखंड अधिकारी होता है, सब डिविजनल ऑफिसर होता है, वो कौन होता है और क्या क्या उसके कार्य होते हैं, जिले में क्या क्या उसके काम होते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं उपखंड अधिकारी। ठीक है, तो उपखंड अधिकारी सबसे पहले आर एस जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी होता है आरएएस अधिकारी को उपखंड अधिकारी पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। इसकी नियुक्ति, निष्कासन और निलंबन और स्थानांतरण राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग करता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। अन्य नाम जो उपखंड अधिकारी है उसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम देखेंगे कि जो उपखंड अधिकारी है उसको तमिलनाडु में कहते हैं सब कलेक्टर या फिर उप जिला कलेक्टर। ठीक है, और महाराष्ट्र में कहते हैं उसको प्रांत अधिकारी। ठीक है, राजस्थान में उसको उपखंड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम एसडीओ के कार्य एवं भूमिका के बारे में देखेंगे कि जो उपखंड अधिकारी है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसकी क्या क्या भूमिका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजस्व अधिकारी के रूप में उसके कार्य और भूमिका के बारे में देखेंगे कि राजस्व अधिकारी के रूप में वो क्या क्या कार्य करता है, एक उपखंड उपखंड में क्या क्या उसके काम होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो राजस्व अधिकारी के रूप में सबसे पहला कार्य उसका उपखंड में राजस्व का संग्रहण करना। उपखंड होता है वो तहसील से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो उपखंड में राजस्व संग्रहण करना, उपखंड में राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक। राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन करना, जैसे न्याय आपके द्वार, प्रशासन गांवों के संग। ठीक है, उपखंड अधिकारी में उपखंड अधिकारी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना। ठीक है, भूमि रूपांतरण कार्य भी ये करता है और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य भी उपखंड अधिकारी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, पत्थर कड़ी का काम भी ये करता है। पत्थर कड़ी का मतलब है कि एक मेयर बनाती है जो राजस्व अधिकारी के रूप में लड़ाई झगड़ा हो जाए, गांव में से लड़ाई झगड़ा होती रहती है भूमि संबंधी मामलों को लेकर। ठीक है, तो एक पत्थर कड़ी मतलब एक मेयर टाइप बनाने का कार्य भी करवाता है, पत्थर कड़ी का काम ये करता है। ठीक है, और प्रशासन अधिकारी के रूप में इसके कार्य देखे, ये राजस्व अपीलों की सुनवाई भी करता है। ठीक है, प्रशासन अधिकारी के रूप में इसके कार्य देखे तो उपखंड में सार्वजनिक संस्थाओं का निरीक्षण करता है, विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ये जारी करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को जिले में लागू करता है। ठीक है, उपखंड में भी लागू करता है। उपखंड में जनगणना और पशुगणना का कार्य भी ये करता है और दंड नायक के रूप में भी ये कार्य करता है, जैसे कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना, जैसे कर्फ्यू लगाता है ये उपखंड में धारा 144 के तहत, और जमानत भी देता है शांति भंग के मामलों में सीआरपीसी की धारा 151 के तहत। तो हमने ये उपखंड अधिकारी के कार्य देखे, उपखंड अधिकारी के बारे में जाना। ठीक है, इसके कार्य हम और आगे देखेंगे। इसको एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दूं आपका। उपखंड अधिकारी, आरएस अधिकारी को उपखंड अधिकारी पद पर नियुक्त किया जाता है। निष्कासन, नियुक्ति और निलंबन कार्मिक विभाग करता है राजस्थान सरकार का। कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। अन्य नाम महाराष्ट्र में प्रांत अधिकारी, तमिलनाडु में सब कलेक्टर या उप जिला कलेक्टर कहते हैं, राजस्थान में उपखंड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसको कहा जाता है। एसडीओ के कार्य और भूमिका की बात करें तो उपखंड राजस्व अधिकारी के रूप में क्या क्या कार्य है इसके, तो उपखंड में राजस्व संग्रहण करना, उपखंड में राजस्व कर्मचारियों का नियंत्रण, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक पर नियंत्रण रखता है। राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन करता है, जैसे न्याय आपके द्वार, प्रशासन प्रशासन गांवों के संग। ठीक है, उपखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकता है, भूमि रूपांतरण कार्य करता है और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य भी ये करता है, और पत्थर कड़ी का काम ये करता है, राजस्व अपीलों की सुनवाई करता है। प्रशासन अधिकारी के रूप में उपखंड में सार्वजनिक संस्थाओं का निरीक्षण करता है, विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जाति डब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस है उसका संचालन ये करता है। ये उपखंड में जनगणना और पशुगणना ये करवाता है। दंड नायक के रूप में अगर इसके कार्य देखें तो कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखता है, कर्फ्यू लगाता है ये उपखंड में। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत। ठीक है, और जमानत भी देता है ये शांति भंग के मामलों में 151 के तहत। ठीक है, अब इसके हम निर्वाचन संबंधी कार्य, अब निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। जो उपखंड अधिकारी होता है वो निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो उपखंड अधिकारी होता है वो क्या क्या कार्य करता है।
तो सारे कार्य ये उपखंड में ही करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उपखंड में एमपी, एमएलए, पंचायती राज व शहरी निकायों के चुनाव करवाता है। ठीक है, नोट लगा के आपको ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एसडीओ यानी कि जो उपखंड अधिकारी है वो पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव में रिटर्निंग या फिर निर्वाचन अधिकारी के रूप में होता है। ठीक है, एसडीओ एमपी व एमएलए के चुनाव में सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में होता है। ठीक है, उपखंड में निर्वाचन नामावलियों का व मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करवाता है, बीएलओ की नियुक्ति करता है उपखंड में। ठीक है, और चुनाव के दौरान उपखंड में आदर्श आचार संहिता का लागू करवाना। ठीक है, ये काम करता है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है उपखंड में। ठीक है, प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे कैबिनेट मंत्री अगर जिले मतलब प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में इस प्रकार से कार्य करता है, जैसे जिले में या फिर उपखंड में भी अगर कोई जैसे कोई मुख्यमंत्री आ जाए, कैबिनेट मंत्री आ जाए या किसी अन्य आयोगों के कोई अध्यक्ष आ जाए तो उनकी अगवानी करता है प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में। ठीक है, एसडीओ के समक्ष भी कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, तो सबके समक्ष कुछ फायदे भी है तो कुछ चुनौतियां भी है, क्योंकि आज अगर आपके समक्ष कोई चुनौती नहीं है तो आप बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये मान लेना। ठीक है, तो चुनौतियां आज के समक्ष सबके समक्ष चुनौतियां हैं। तो एसडीओ के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, तो कार्यकाल की अनिश्चितता, कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। उसके बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप, अत्यधिक कार्यभार, संभागीय आयुक्त का हस्तक्षेप और कर्मचारियों की कमी। ठीक है, तो ये संभागीय आयुक्त का भी हस्तक्षेप है इसमें, ये एसडीओ के समक्ष चुनौतियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज एसडीओ सब एसडीओ उपखंड अधिकारी के बारे में देख लिया। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं। उपखंड अधिकारी निर्वाचन अधिकारी के रूप में इसके कार्य करता है, जैसे उपखंड में एमपी, एमएलए, पंचायती राज व शहरी निकायों के चुनाव करवाता है। एसडीओ पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव में रिटर्निंग या फिर निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, एसडीओ एमपी व एमएलए के चुनाव में सहायक निर्वाचन अधिकारी होता है। उपखंड में निर्वाचन नामावलियों व मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करवाता है। उपखंड में बीएलओ की नियुक्ति करता है, आदर्श आचार संहिता का लागू करता है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्य करता है, जैसे अगर कोई मुख्यमंत्री आए, कैबिनेट मंत्री आए या आयोग का अध्यक्ष आता है तो उसकी अगवानी करता है। एसडीओ के समक्ष चुनौतियां हैं, कार्यकाल की अनिश्चितता, राजनीतिक हस्तक्षेप, अत्यधिक कार्यभार, संभागीय आयुक्त का हस्तक्षेप और कर्मचारियों का की कमी। ठीक है, इस प्रकार से हमने उपखंड अधिकारी को पूरा कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इन टॉपिकों में। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।